जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सभी संतों को, सभी सहजी को हृदय पर पधारिए और सभी का हृदय को सच कर दीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो देवी रूप में आई है। आप ही तो आप सारे ब्रह्मांडों को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान करने के लिए आई है। माँ कृपा करके सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए। माँ
संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान परम पूज्य माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। फिर संपूर्ण चित्त लेप स्वादिष्ठान श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान परम पूज्य माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारी राइट स्वादिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य माता जी, हमारे राइट स्वादिष्ठान पर आप आइए, हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि मध्य नाभि पर परम पूज्य माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत है, संतुष्ट है, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य माता जी, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं माँ।
परम पूज्य माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है हम उन सबको क्षमा किया है माँ। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं मां। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। बगैर पढ़े ठीक रहते इसका मतलब, लेकिन अगर पंडित भी कोई हो और वो पढ़ने लगे तो मूर्ख हो जाते। उसकी वजह यह है कि किताब लिखने को किसको क्या जाता है, जो उठा उस जिसके पास जरा पैसा किताब छाप दी। शास्त्रों को भी बिगाड़ने में किसका क्या जाता है, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करना है वो शास्त्र को बिगाड़ सकता है। हमारे शास्त्रों को इस तरह से लोगों ने बिगाड़ा है कि अश्वमेध यज्ञ को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया, शिव शक्ति को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया। मैंने हद हो गई इन लोगों के अपमान की भी, क्या इनको कोई भय नहीं भगवान का। सब चीज को उन्होंने इस तरह से लाके गिरा दिया। क्या है हारी की इन्होंने हुई है। मैं जर्मनी गई तो वहां लोग मुझे पूछने लगे कि आपका हिंदू धर्म है क्या, सब यही तो है। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने सारा तांत्रिक बताना शुरू किया। मैंने कहा क्या करते हो, तुमने कहाँ पढ़ा? कल हमने हजारों किताबें हिंदू धर्म पढ़ी, उसमें सब यही लिखा हो। अरे मैंने कहा तुमने तो धर्म फिर जाना ही नहीं, हिंदू धर्म क्या है, हम लोग तो जानते भी नहीं कि सब चीजें है क्या, ना हम कुछ पढ़ते, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। इन लोगों की दृष्टि गंदी है तो दृष्टि चीज गंदी चीज पर पड़ती। हम लोग नेपाल गए थे, कभी हमने कोई गंदी चीज वहां देखी नहीं पूरी समय। मेरी लड़कियां भी थी, पति भी थे, सब कुछ थे, कभी कोई दिखाई नहीं दिया कोई गंदा काम यहाँ पे है, कुछ है, दिखाई नहीं दिया हम। उसके बाद दूसरे बार गए तो हमारे एक शिष्य थे वहां स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने कहा माँ यहाँ तो भरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या कि जापान के बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जूम लेंस लगा करके। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं? पहले वो ऐसी जो गंदी गंदी चित्र लगे हुए हैं उनको वो फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, उसलिए वहां से जूम लेंस लेकर के यहाँ पहुंचे, इनकी दृष्टि गंदी है। मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल जो है बाथरूम इनकी संस्कृति, इनको कोई तमीज ही नहीं है, इनकी दृष्टि इतनी गंदी कि यही देखने के लिए आए यहाँ पर और उनको कुछ देखने को नहीं, यही फोटो खींच रहे। और बेचारे कलाकार भी क्या करते, उनको राजा महाराजा इतने ज्यादा विषयी लोग थे कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं मंदिरों को पर ऐसे ही बनाओ। और उसका कारण नेपाल में तो यह दिया कि अगर ऐसे बनाओगे तो जो देवी है, जो कि विष्णु माया है, जो कि कामिनी स्वरूप है, जिसे कहिए कि बिजली स्वरूप है, वो इस पर नहीं गरजेगी।
इसलिए तुम ऐसी बना। वो वहां जाएगी ही नहीं, कोई भी देवी नहीं जाएगी, कोई भी देवता नहीं जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती, वहां जाने का सवाल क्या। इसी तरह के सब मंदिरों में तमाशे बना के रखे, यहां तक कि साक्षात जो पुरी में साक्षात उनके पास भी ऐसे ही गंदे सब लगा के रखे। वहां से भगवान उठने जाएंगे तो क्या इतनी गंदगी वहां करके रखी हुई है, ऐसे गंदे गंदे वहां पर चित्र बना के रखे। क्या परमात्मा को सब गंदी बातें अच्छी लगती? और क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी रुकावट नहीं किसी चीज की, चाहे जो कर लो, जैसा भी चाहे आप व्यवहार करो परमात्मा के साथ और उनके मूर्तियों के साथ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसीलिए शायद बाद में सबने कहा बाबा मूर्ति पूजा मत करो। ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और हैं साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे। उन्होंने पहचाना और उसमें मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश है, ये सब इसको समझा। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। मतलब क्या? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को किसी को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग आके जम गए। वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए तो उनका अहंकार जागृत होगा। वाह, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है। ये घटना घटित होनी चाहिए, पढ़ने से यही जानना चाहिए। इस मामले में आपसे परदेसी लोग अच्छे, वो समझ गए कि हमको तो बगैर पार हुए कोई मार्ग नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। वो सब गुरुओं के पास जाते, इधर जाते, टक्करे खाते हैं, ढूंढते हैं, और असलियत नहीं मिली तो छोड़ देते हैं। सावित्री तुम उधर बैठ जाओ तो अच्छा, पीछे के लोग नहीं देख सकते, कोने में बैठो। गिव अ चेयर देयर, दे कांट सी मी। बीच में ही कुर्सी रख देते हो तुम लोग भी। हाँ, तो मानव जाति को, परम को अगर पाना है तो उसको सोचना चाहिए कि परम ही को पाइए, और परम को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आप पाइएगा भी जल्दी से, मैं जानती हूँ, मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मैं 1000 पाउंड दे दूं और आपको पता नहीं पाउंड क्या चीज है, तो आप उसे उठा फेंक दीजिएगा। और ये जो बहुमूल्य चीज भी मैं आपको दूंगी उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो आसानी से मिली, जैसे हमारी आजादी आसानी से मिली है, तो उसकी जो आपने हालत खराब करी है, वैसे आपको आसानी से ये भी मिल जाती है आजादी। ये भी बड़ी भारी आजादी है, आत्मा की आजादी आपको मिल गई। सबसे बड़ी आजादी तो यही है, क्योंकि यही मोक्ष है। सब चीजों छुटकारा हो जाता है, अहंकार, मन, बुद्धि आदि सबसे छुटकारा होकर आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। पर ये जो बीच का काल है, इसमें जमना पड़ता है, और इसको आदमी चूक जाता है। इसके लिए नितांत श्रद्धा की जरूरत है कि हमारे अंदर का ठंडक हवा आई है,
तो ये तो आ नहीं सकती। यानी कुंडलिनी का जागरण भी आप देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चढ़ना भी देख सकते हैं, वो तो सब होता ही है। आपको नम्र भाव से अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेना चाहिए और ये क्या चीज है इसे समझ लेना चाहिए, और उस शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो समझ लेना चाहिए, और उसको कैसे बढ़ाना देना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको मैंने 8 या 7 साल पहले जागृति दी थी, उन्होंने 10-10 हजार लोगों को जागृति दे के पार कर गांव के गांव निर्व्यसनी कर दिए, मुक्त कर दिए सारे रोगों से एक आध। ऐसे भी लोग हमारे, उन्होंने 1 से 3 कर लिए, तीनों ने मिलकर के, ऐसे भी लोग मैंने देखे। पर इधर दिल्ली की तरफ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। दिल्ली की तरफ लोगों की दृष्टि जरा अभी कुछ मेरे ख्याल से बार बार इस देश पे आक्रमण होने की वजह से, चाहे जो हो, गहरी नहीं उतरते, और जब भी गहरे में उतरते हैं तो पढ़ लिख करके बेकार जाते हैं। भक्ति में उतरते हैं तो उसमें पगला जाते हैं। थोड़ी सी गहराई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, उसको संजोने के लिए आपके अंदर गहराई चाहिए। अगर आप इस गहराई से इसे ले तो थोड़ी देर में आपका जो पूर्व पुण्य का सुकृत है उसे आप छूटते हैं, पर उसमें समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये माँ की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए, मैं कहती हूँ थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए अगर आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सब समझदारी अगर आप इसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइए। एक बात जान लेना चाहिए कि माँ को कुछ देने का नहीं है, माँ कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहाँ कोई दुकान नहीं और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने का। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्ट्रॉल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात ये होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात, लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला कुंडलिनी के जागरण से होगा। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब आकुंचित हो जाती है, अगर मैं तुम्हें बताने लगूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसी आई और क्या बिजली आई, आपके सर दर्द हो जाएगा, खासकर आप अगर भक्ति मार्ग में। पर आप अगर सर तोड़ने के लिए तैयार हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर अपनी बुद्धि की चर्चा करनी है तो वो भी हो जाए, वो भी मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे आप परमात्मा नहीं पाएंगे। मुझे पूछना यह है कि आपने बहुत पढ़ लिया और बहुत वाद विवाद कर लिया, अब पाना है या नहीं पाना? हो गया बहुत, आपकी अकल चल पड़ी, जहां तक चली समझ गए। अब अपना स्वार्थ सोचो, माने स्व का अर्थ सोचो, इसके पीछे जाना है या नहीं, पहले इसको तय कर ले। सारे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित है, नहीं तो उनके भी उतार सकते हैं हम पीपर पर के, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे टाइम नहीं है। जिनको चाहिए वो नम्रता पूर्वक और व्रत के साथ अपनी शक्ति को प्राप्त करें। और इसका जो कुछ गोपनीय से गोपनीय आज तक रहा, सब बात तो बताई नहीं गई थी ना, वो पूरा की पूरा आपको बताया जाएगा। पहले पार हो जाइए। पार होने से पहले बताना तो वही हुआ कि आपकी आंख नहीं, और आपको मैं बता रहे लाल रंग कौन सा और हरा रंग कौन सा। पहले आंख आप ले लीजिए, आप देखने लगिए, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। श्रद्धा पूर्वक इसे पाए। श्रद्धा का अंधश्रद्धा से मतलब नहीं है, पर आप मुझसे बहुत बड़ी चीज मांगने आए और अगर आप मेरे विरोध में ही बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देवता भी तो सोचते हैं इस बात को, उनको सब कुछ आपके बारे में मालूम है, वहां पार नहीं हो सकता। अब भाषण देने वक्त भी मैं बड़ा चक्कर चलाती हूँ, याद रखिए, क्योंकि महामाया हूं ना, ऐसे ऐसे कुछ बातें कह देती हूँ कि जिसको अटकना अटक जाते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चक्कर में मत आना।
पार हो ली। ये सब चक्करबाजियां हैं, क्योंकि जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है और बड़े अहंकारी है, उनको मैं अटका देती हूँ थोड़ी देर के लिए, लटक जाते हैं। फिर जब उनका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है फिर ठिकाने आते हैं। इसलिए आप कृपया अपने अहंकार से कहना कि जनाब बहुत हो गया आपका, अब आप जरा ठंडे रहिए, हमें पाने दीजिए। और पाना ही अपना परम है, वही कर्तव्य है, वही ध्येय है, वही ध्यान का है, वही सब कुछ है, वही लक्ष्य। जब तक आप पाइएगा नहीं, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज आखिरी दिन है तो आपको कोई सवाल पूछना तो पूछे, पर मैं बहुत चालाक हूं, बहुत होशियार हूं, इसलिए संभल। पूछ लीजिए, एक 5 मिनट और। हाँ पूछे पूछे बेटा, खड़े हो, खड़े। क्या है, क्या भेंट ले आए तुम? क्या ले आए भेंट? बेटा मैं पान तो खाती नहीं। अच्छा इलायची ले लेते हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। एक आई थी हमें मालूम इंटरव्यू करने, तो उसने कहा कि माँ बहुत पान खा रही थी। तो हमने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं खाते, हाँ खाते थे, लेकिन तुमने पता नहीं मेरा कौन सा जन्म देखा। उन्होंने लिख दिया कि माँ पान बहुत खा रहे थे, और हम तो कभी पान छूते नहीं, इस जन्म में नहीं छुआ, हाँ पिछले जन्म में, उससे पिछले में खाते थे। तो मैंने कहा भाई तुमने कौन सा जन्म देखा जो छाप दिया तुमने कि माँ पान खा रही थी? तो खाते तो है नहीं हम पान बिल्कुल भी। ये चक्करबाजियां, इससे संभल के रहना। बेटा क्या सवाल पूछ? क्या बेटा? ना 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 ना, ये सब कुछ सिर्फ शराब नहीं पी सकते आप बाद में। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं अभी कहूंगी तो आधे लोग भाग जाएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पहले पार हो लो, फिर सब बात कहूंगी। घर में तुमसे अभी कहूं कि शराब नहीं पीने का तो आधे लोग भाग जाएंगे, सिगरेट नहीं पीने का तो शायद पूरे लोग भाग जाए, औरतों से कहे कि उपास नहीं करने का तो सबकी सब उठ के चली जाएंगी। इसलिए मैं नहीं कुछ कहने वाली, मैं बहुत समझ गई हूं। लेकिन वेजिटेरियन वगैरह का झगड़ा नहीं है सहज योग में। मतलब यह है कि खाने का चक्कर कम करना। अपने देश में तो सुबह से शाम तक सिवाय खाना पीना और कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने से भगवान मिलते हैं। हम लोगों को जितने खाने पीने की समझ है सारे संसार में किसी को नहीं। आपको आश्चर्य होगा। हम जापान गए, अब जापान के लोग बुद्धिस्ट हैं वैसे बेचारे, तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। एक लड़का एक झरने के किनारे बैठा और टुक टुक करके खा रहा था। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? नहीं कर ले, वो वहां पे छोटी छोटी वो मिलती है मछलियां, उनको पकड़ लेता है, तोड़ के खा जाता है। अरे मैंने कहा क्या कच्ची हाँ कर ले, छोटी में खाने में क्या, हम लोग तो सभी खाते हैं। मैंने कहा इन लोगों को बेचारों का पानी से निकाला, वही लिया और खा गए, कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारे यहाँ नखरे की तो कोई कमी नहीं, खाना ही पहली चीज। पहले ये कि आज क्या खाना बनेगा, हिंदुस्तानी का दिमाग समझ लेना चाहिए। फिर वो औरतों ने चक्कर चलाया कि भाई आज आपके लिए मैं ये बना रही हूँ। अब पंजाबी होगी तो कहेगी आज सरसों का साग। कोई ना कोई औरतें बड़ी होशियार है यहाँ, वो आदमियों को इसी चक्कर में रखती है। इन लोग को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए औरतों को छोड़ भी नहीं सकते चाहे वो मार पीट दे। अब उन्होंने चक्कर चलाया मैं ये खाना बना रही। अच्छा यूपी वाले होंगे तो मेथी आलू बनेंगे, बड़े छोटे छोटे आलू मिल गए, मैं ले आई हूँ आपको खिला दूँ। हो गया। वो जो दफ्तर में 6 बजे निकला था 5 बजे घर पे आ जाएगा। सारा दिन हम लोग का इसी में चलता है कि आज क्या खाया और कल क्या खाया और उसका क्या होने का है उस खाने का। सारा दिन ही। अब उपवास है, सारे घर में आफत मची। क्या दादी माँ आज उपवास कर रही, माँ तूफान मचा। उस दिन हनुमान जी चढ़ जाते उनके, उनके पास कोई जा नहीं सकता, किसी को फेंक मारेंगी कुछ करेंगी। आज वो उपवास कर रही, क्या उपवास करे माने क्या एकदम वो देवता हो गए? उपवास करने की बीमारी तो ऐसी अपने देश में पड़ गई है। लेकिन उपवास फुपास कुछ नहीं होता, सारा समय विचार यही कि मैं क्या खाऊंगा। उपवास में पूरा विचार बना रहेगा कि मैं क्या खाऊंगा।
और कोई विचार नहीं रहता है। उपवास तो नाम का होता है, बहाना ये कि आज कुछ अच्छी चीज मिल रही कि नहीं, सिंगाड़े का आटा मिल रहा है कि नहीं, कल उपवास है, देखो पता करो। अब सबको आफत मची हुई कि सिंगाड़े का आटा मिलना चाहिए। अरे भाई, ये इसलिए बनाया था कि एक तरह का खाना खाने से संतुलन नहीं आता है, इसे संतुलित खाना होना चाहिए। अब रे वेजिटेरियनिज्म की वो भी हद कर दी। मैंने अपने देश में, इस भारतवर्ष में ज्यादा फल और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो हम लोग सब्जी और फल ज्यादा खाएं। और गर्म देश है, बाकी चीजों से गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ये खाए, ये बात कही। लेकिन वेजिटेरियन लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। अब उनको लहसुन अगर आप दिखा दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको डराना हो किसी को तो आप लहसुन दिखा दीजिए, लहसुन से डरते हैं। अब एक जर्मन डॉक्टर ने बताया है कि लहसुन और प्याज अगर नहीं खाओ तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट की ये जो आर्टरीज है ये हार्डन हो जाती है, जस्ट लाइक अल्कोहलिज्म। मतलब अगर अल्कोहल खा लीजिए यानी शराब पी लीजिए तो जैसा आर्टरी का हाल होता है वही लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का होता है। अब अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियन हैं। अभी हमारे यहाँ आती है ना कुछ कुछ, तो उनका वर्णन सुन लीजिए। मेरा ये हाल है कि मजाल नहीं कोई मुझे दूध दे दे और उसमें छाली हो। मैंने कहा अच्छा, मजाल नहीं, क्या कर लीजिएगा आप? साहब मैं पीऊंगी नहीं। ने आप है कौन? मजाल नहीं कि कोई मुझे लहसुन छुआ दे, बस सारी विरस्ती जो खाने पीने पर। और गल कल आकर के कोई खड़ा हो गया तो थर 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 कांपना शुरू हो जाएगा। जहां जो चीज होती है माफिक होती है, जिसको जो माफिक होती है वो खाना पीना चाहिए। लेकिन खाना पीना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। आप अगर हमसे पूछे सवेरे क्या खा तो पता नहीं, शाम को क्या खा तो पता नहीं, किसी दिन का खाओ तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, 4-4 दिन भी नहीं खाया तो पता ही नहीं। लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं है, आदत से लाचार, कुछ पता ही नहीं हमको रहता किसने क्या खाने को दिया नहीं दिया। क्या है खाना पीना, खाना पीना सुबह से शाम करके करते क्या है? पेट की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी। जिसको जो संतुलन है वो करना चाहिए, जिसके लिए जो योग्य है वो खाना चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो लगे फिर गोश्त वाले का लगे फिर सब गोश्त खाओ। नहीं 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 नहीं, माने अगर जरूरत हो तो ये भी खाना चाहिए, जरूरत हो तो वो भी खाना चाहिए। इसके मामले में सूझबूझ चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने देश के कुछ थोड़े लोग छोड़ करके बाकी सब क्या नर्क में जाने वाले? नर्क में इतनी जगह भी नहीं है। मैं तो स्वर्ग में जाने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी देश संसार में है जहां एक पत्ती भी नहीं उगती। क्या भगवान किसी के साथ ऐसी जाति करेंगे? इतने ठंडे देश हैं। ग्रीनलैंड की एक लेडी मुझे मिली थी, उसने कहा कि हम वेजिटेरियन कैसे होंगे, हमने तो कभी जन्म में एक पत्ती नहीं देखी हमारे देश में। ठीक है, परमात्मा ने जैसा उनको बनाया उनको वहां खाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, वो जी नहीं सकेंगे। लेकिन शराब पीने की किसी को जरूरत नहीं। शराब चेतना के विरोध में पड़ती है। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, आप जैसे जैनी लोग हैं, वो श्री कृष्ण से नाराज। क्या लगे कि वो संहार करते थे। जो संहार करता है वो हिंसा करता है। तो मैंने कहा क्या वो जितने भी दैत्य और राक्षस है उनको खोपड़ी पे बिठाएंगे? क्या उनका संहार नहीं करना होगा? ये लोग तो मच्छरों को भी बचाते रहते हैं, मच्छर और खटमल और मुर्गियां। क्या उनको मैं रियलाइजेशन देने वाली हूँ, उनको आत्म साक्षात्कार देने वाली हूँ? एक सोचिए बात। बेकार की चीज में इस तरह से पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनको की आप कहिए मारवाड़ी लोग, उनके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन उनमें दया माया मैंने देखी नहीं। बिल्कुल नहीं दया होती उनमें, बिल्कुल दया नहीं होती। दया का बिल्कुल अंश भी नहीं रहता। बहुत लोगों को जिनके पास इतना पैसा हो जाता है, वो ये तो जरूर है कि वो बिल्कुल खाते नहीं, लेकिन इंसान को खाते हैं। कुर्ती लाएंगे, गरीबों को मारेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल दया नहीं। और फिर दान धर्म करेंगे, अनाथालय खोलेंगे, नहीं तो मंदिर खोलेंगे। दया उनके अंदर नहीं। तो ये भी एक दिमागी जमा खर्च है। हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा हुआ है
और उसीलिए उसका ही रूप करने के लिए ही उन्होंने उड़द की दाल को कहा कि आपसे नहीं अगर होता खाना, तो इसको अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गोश्त खाना कहीं निषिद्ध कहीं है नहीं। पता नहीं कहां से लोगों ने समझा, लेकिन बाद में ये जरूर कहा गया कि आप उड़द की दाल खाइए क्योंकि उड़द में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो जाना ही चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी ही चीज खाते रहिए। खाना महत्वपूर्ण चीज नहीं है। समझना यह है कि किसी के खाने पीने से आप आदमी कोई खराब अच्छा नहीं होता है खास, लेकिन जो आदमी चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, उसको अगर खाने में चित्त है और हर बार उसकी जीभ उसके स्वाद ही के पीछे में लगी है, उसमें अस्वाद नहीं है, तो वो ठीक नहीं। अपना जो चित्त है उसको बचा लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहानी एक बताती हूँ और आपसे फिर से बताऊंगी राजा जनक की, कि राजा जनक से नारद ने पूछा कि तुम्हें विदेही क्यों कहते हैं, तुम तो राजा हो और सब खाते पीते हो, मतलब शराब तो पीते नहीं थे वो, लेकिन उनके यहाँ नृत्य वगैरह सब होता था और प्रोसेशन में भी जाते हो, सब कुछ करते हो और जैसे राजा रहते हैं वैसे अलंकार आदि सब पहनते हो, तो तुम्हें विदेही लोग क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को तुमको बताऊंगा, दिन में तो तुम मेरे साथ रहना। एक कटोरा उनको पकड़वा दिया और उसमें दूध भर दिया। पहले इस दूध में से एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, उसको आप देखते रहिए। उसके बाद पूरे दिन भर वो उनके साथ घूमते रहे परेशान, वो कटोरा ले लेके। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा बताइए साहब, और तो शाम बीत गई, मैं तो तंग आ गया, मुझे बताइए। तब उन्होंने पूछा ये बताइए नारद जी कि आपने क्या देखा दिन? कहने मैं क्या देखता था, मैं तो यही देखता रहा कि एक बूंद न गिर जाए दूध, मैं तो कुछ नहीं देखता हूं। वही बात है, चित्त जब अंदर हो जाता है तो मनुष्य किसी चीज को नहीं देखता, चित्त निर्लेप हो जाता है। जब आप जागरूक हो जाते हैं, चित्त निर्लेप, किसी चीज से चिपकता नहीं कि यही होना चाहिए या यही करना चाहिए, इसका कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मनुष्य धार्मिक हो जाता है, माने धर्म उसके अंदर जागरूक हो जाता है, माने उसको दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि कोई चोरी करे, विचार ही नहीं आता, करे कैसे चोरी? जिसे कहते हैं कि प्रलोभन, टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन ही नहीं आता है, तो कैसे किया जाए ये बताइए। ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा।
गम पद पम गरे गरे नि रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या आ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।